हेलो फ्रेंड्स, मैं ओएस और आप देख रहे हैं जियोलॉजी एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेस्मिक वेव के ऊपर। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था सेस्मोलॉजी क्या है, सेस्मोलॉजी का कुछ हम यूजेस हमने देखा था, उसके वजह से हम क्या क्या पता लगा सक रहे हैं। ठीक है, तो आज हम देखेंगे वेब। अब सेस्मोलॉजी के अंदर हमने देखा था कुछ वेब थे जो कि वेब इन्वेस्टिगेशन के द्वारा हमें अर्थ का इंटीरियर पता चल रहा था, बट वहाँ पर हम वेब के बारे में डिटेल में नहीं देखे थे, जो कि आज हम देखने वाले हैं। आपने अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, 2 से 3 मिनट का वीडियो, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेस्मिक वेब के बारे में। ठीक है, अब सेस्मिक वेब क्या है, तो अब वेब क्या है ये सब चीज़ आपको सबको पता ही है वेब के बारे में। ओके, बट अब ये सेस्मिक जो टर्म आया, सेस्मिक वेब क्या है? दे आर द एनर्जी दे आर ट्रैवल थ्रू द अर्थ एंड इट रिकॉर्डेड ऑन सेस्मोग्राफ। ओके, अब ये सेस्मिक वेब क्या है? जो कि अर्थ के द्वारा वो ट्रैवल कर रहे हैं, या फिर एक एनर्जी है। ठीक है, सेस्मिक वेव कुछ नहीं, एक एनर्जी है जो कि अर्थ में ट्रैवल कर रहा है और वो रिकॉर्ड हो रहा है सेस्मोग्राफ में। ठीक है, अब नाउ ए डेज मच इन्फॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। अर्थ का इंटीरियर के बारे में बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल रहा है ड्यू टू सेस्मिक वेव्स। ओके, सेस्मिक वेव को हम प्रोपागेशन करने के बाद अर्थ के इंटीरियर में क्या क्या है वो सब चीज़ हमें पता चल रहा है। तो बेसिकली सेस्मिक वेव को हमने 2 टाइप में क्लासीफाई किया। इसे हम बोल रहे हैं बॉडी वेव और सरफेस वेव। अब बॉडी वेव क्या है? जो कि अर्थ के इंटीरियर में जाएगा, और सरफेस जो अर्थ के सरफेस में जिससे हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे उसे हम बोल रहे हैं सरफेस वेव, और जो बॉडी वेव है वो अर्थ के इंटीरियर में जाएगा, उसे हम बोल रहे हैं बॉडी वेव। अगेन बॉडी वेव को और सरफेस वेव को हमने दो टाइप में क्लासीफाई किया। अगेन बॉडी वेव क्लासीफाई इनटू पी वेव एंड एस वेव। Like this, surface wave also classify into relay wave and love wave. Okay, so let's start one by one. What is P wave, what is S wave, what is relay wave and what is love wave. Okay, तो स्टार्ट करते हैं। P wave क्या है देखते हैं पहले। अब P wave क्या है? इसको P wave को प्राइमरी वेव भी बोला जाता है और लॉन्गिट्यूडनल वेव भी बोला जाता है। अब इसे लॉन्गिट्यूडनल वेव क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें जो पार्टिकल रहते हैं वो वेव का जो डायरेक्शन है उसको पैरेलल में मोशन करते हैं, दैट्स व्हाई इसे हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव भी इसको हम बोलते हैं। और पी वेव भी बोला जाता है या फिर प्राइमरी वेव, कोई भी नाम बोलिए, सेम चीज़ है। ओके, तो सिमिलर टू साउंड वेव। अब साउंड वेव के साथ ये सिमिलर है। ओके, ट्रैवल इन ऑल मीडियम, और ये ऑल मीडियम में ट्रैवल करेगा, वेदर इट इज सॉलिड मीडियम, लिक्विड और गैसियस, तीनों मीडियम में ये ट्रैवल करता है। ओके, पी वेव। और इसका जो पार्टिकल मूव्स पैरेलल और टू एंड फ्रो इन द डायरेक्शन ऑफ वेव। वेव का डायरेक्शन में इसका जो पार्टिकल है वही डायरेक्शन में पैरेलल में मूव करता है। ठीक है, दैट्स व्हाई हम इसे इसका नेमिंग भी किया है लॉन्गिट्यूडनल वेव। और इसका जो वेवलेंथ रहता है शॉर्ट रहता है, और वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी इसका हाई रहता है। ठीक है, तो बेसिकली हमें पता क्या चला पी वेव में? पी वेव जो है इसको हम नेमिंग करते हैं प्राइमरी वेव या फिर लॉन्गिट्यूडनल वेव भी बोलते हैं। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव क्यों इसे हम बोलते हैं? क्योंकि इसका जो वेव में जो पार्टिकल है वो पैरेलल मूव करता है वेव डायरेक्शन में, या फिर आप उसे बोल सकते हो टू एंड फ्रो। इसका जो मूवमेंट है पार्टिकल का वो पैरेलल रहता है या फिर टू एंड फ्रो रहता है, दैट्स व्हाई हम इसे बोल रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। और इसका जो वेवलेंथ है वो शॉर्ट है और वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी हाई रहता है, और ये ऑल मीडियम में ट्रैवल कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एस वेव। ठीक है, अब एस वेव को हम ट्रांसवर्स वेव भी बोलते हैं, शियर वेव भी, या फिर सेकेंडरी वेव भी बोलते हैं, या फिर डिस्टर्शनल वेव भी बोला जाता है इसको। ओके, तो इसका देखिए कितना सारा नाम है। इसको ट्रांसवर्स वेव भी बोला जाता है। अब ट्रांसवर्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसका पार्टिकल जो है परपेंडिकुलर मूव करता है। ठीक है, वेव का डायरेक्शन में, उसका वेव का डायरेक्शन में जो पार्टिकल मूव करता है इसमें परपेंडिकुलर मूव करता है, दैट्स व्हाई हम इसे बोल रहे हैं ट्रांसवर्स डायरेक्शन। बट इन केस ऑफ पी वेव या फिर प्राइमरी वेव हम उसे बोल रहे थे लॉन्गिट्यूडनल वेव। ओके, अब लॉन्गिट्यूडनल हम उसे क्यों बोल रहे थे? क्योंकि उसका जो पार्टिकल है वो पैरेलल मूव कर रहा था। ठीक है, टू एंड फ्रो में, बट यहाँ पर ट्रांसवर्स बोल रहे हैं, मीन्स ये परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, तो इसका और भी नेम है, ये देखिए ट्रांसवर्स वेव हम इसे बोल सकते हैं, या फिर शियर वेव भी बोला जाता है इसको, सेकेंडरी वेव भी बोला जाता है इस वेव को। ठीक है, और इसको बोला जाता है डिस्टॉर्शनल वेव भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये तो इसका कुछ नेम थे। अब देखते हैं इसका प्रॉपर्टी देखते हैं। ट्रैवल इन ओनली सॉलिड मीडियम, बट इन केस ऑफ प्राइमरी वेव ट्रैवल्स इन ऑल मीडियम, वेदर इट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस, बट इन केस ऑफ एस वेव इट्स ओनली ट्रैवल थ्रू सॉलिड मीडियम। ओके, तो अब देखते हैं इसका जो वेवलेंथ क्या रहेगा। शॉर्ट वेवलेंथ रहेगा, हाई फ्रीक्वेंसी रहेगा, बट इसका जो वेलोसिटी रहेगा आज कंपेयर टू पी वेव थोड़ा इसका स्लो रहेगा। ठीक है, स्लो इन मोशन आज कंपेयर टू पी वेव। ओके, अब इसका देखते हैं पार्टिकल का जो मूवमेंट रहेगा, पार्टिकल मूव्स परपेंडिकुलर। ओके, इन द
डायरेक्शन ऑफ वेव, ये जो वेव का डायरेक्शन में पार्टिकल जो रहेगा परपेंडिकुलर मूव करेगा, और इसका जो वेवलेंथ रहेगा शॉर्ट रहेगा। वेवलेंथ अब क्या है, ये देखिए अगर दो वेव है, इस तरह वेव है, तो दो जो पास में जो क्रिएट रहते हैं या फिर दो ड्रॉ के बीच में जो भी डिस्टेंस है उसे ही हम बोल रहे हैं वेवलेंथ, ठीक है, इसको ही हम बोल रहे हैं वेवलेंथ। तो इसका वेवलेंथ जो रहेगा बहुत शॉर्ट रहेगा और फ्रीक्वेंसी हाई रहेगा, बट इसका जब वेलोसिटी का बात करते हैं ये हाई रहेगा, बट आज कंपेयर टू एस वेव, पी वेव, एस वेव का जो वेलोसिटी रहेगा थोड़ा स्लो रहेगा पी वेव से। तो यहाँ से पता क्या चला, पी वेव का जो वेलोसिटी रहेगा, पी वेव का जो वेलोसिटी रहेगा वो ज़्यादा रहेगा आज कंपेयर टू एस वेव का वेलोसिटी। ओके, तो ये चीज़ हमें यहाँ से पता चला। तो ये तो था बॉडी वेव का। बॉडी वेव को हमने दो टाइप में क्लासीफाई किया था, पी वेव और एस वेव। हमने देख लिया पी वेव क्या है, एस वेव क्या है। अब देखते हैं रिले वेव क्या है, ठीक है, जो एक सरफेस वेव है जिसे हमने क्लासीफाई किया था सरफेस वेव के अंदर रिले वेव और लव वेव दो टाइप में। तो सरफेस वेव में आता है रिले, मतलब रिले वेव। देखते हैं क्या है। ए रिले वेव रोल्स द ग्राउंड जस्ट लाइक ए वेव रोल्स अक्रॉस ए लेक और अन ओशन, ठीक है। अब रिले वेव क्या है, ये जैसे आपने कभी देखा होगा ओशन में या फिर लेक में जिस तरह वाटर का वेव ट्रैवल करता है, इसी तरह रिले वेव भी ट्रैवल करता है। मीन्स ये कहीं ना कहीं पूरा राउंड में ट्रैवल कर रहा है इस टाइप में। ओके, इस टाइप में ट्रैवल कर रहा है, मीन्स इसका जो फोर्स रहता है कभी यहाँ भी लगेगा, इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में, मतलब ऑल डायरेक्शन में इसका फोर्स लगता है। ओके, तो इसे हम बोल रहे हैं रिले वेव, जो कि एक वेव लाइक ये मोशन करेगा। वाटर का जो या फिर ओशन का जो वेव है वो इस टाइप में मोशन करेगा। ओके, और लॉन्ग वेवलेंथ, इसका जो वेवलेंथ रहेगा लॉन्ग रहेगा और वेलोसिटी जो रहेगा लो रहेगा, ठीक है, एंड फ्रीक्वेंसी भी इसका लो रहता है। और इसके द्वारा ही बहुत ही ज़्यादा हमें जो भी अर्थक्वेक में डिस्ट्रक्शन होते हैं इसी वेव के द्वारा होते हैं, ठीक है। रेस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट ऑफ द डिस्ट्रक्टिव फोर्स लाइक अर्थक्वेक, ठीक है, अर्थक्वेक के लिए बहुत हद तक रिले वेव ही रिस्पॉन्सिबल रहता है, ठीक है। रिले वेव के द्वारा ही अर्थक्वेक में बहुत सारे डिस्ट्रक्शन होते हैं, ब्रेकेज ऑफ बिल्डिंग, ये सब चीज़ रिले वेव के द्वारा होते हैं। तो इसका जो मोशन रहता है वो वेव के मतलब ओशन का या फिर लेक का जो वेव रहता है उसी टाइप में ये मोशन करता है, मतलब ये रोल्स होके जाएगा, ठीक है, रोल होके जाएगा। जिस तरह किसी भी व्हीकल का व्हील कैसे रोल होके चलता है उसी तरह ये भी रोल होगा रिले वेव। लास्ट टाइप का वेव है हमारा सरफेस वेव का। फोर्थ नंबर में जो आ रहा है सरफेस, मतलब बॉडी वेव को हमने दो टाइप में क्लासीफाई किया था, प्राइमरी वेव जो हमने देख लिया, उसके बाद हमने क्लासीफाई किया था सेकेंडरी वेव, वो भी हमने देख लिया। अब सरफेस वेव में हमने देखा रिले वेव है हमारे पास, लव वेव है, रिले वेव भी हमने देख लिया। अब देखते हैं लव वेव। लव वेव आर द फास्टेस्ट सरफेस वेव, ठीक है। अब इससे पता क्या चला, अगर लव वेव फास्टेस्ट सरफेस वेव है तो कहीं ना कहीं रिले वेव लव वेव से स्लो है। तो यहाँ पर भी क्या पता लगा है, रिले वेव का जो वेलोसिटी रहेगा लो रहेगा आज कंपेयर टू लव वेव, ओके, का वेलोसिटी। तो ये पता चला यहाँ से हमें। तो और इसका जो मूवमेंट रहेगा साइड टू साइड इसका मूवमेंट रहेगा। अब आप अगर स्नेक आपने देखा होगा तो स्नेक के टाइप में ये मूव करेगा। स्नेक कैसे चलता है, इस टाइप में चलता है ना, इसी टाइप में रिले वेव का भी जो मूवमेंट रहेगा इसी टाइप में रहेगा। सॉरी, लव वेव का जो मूवमेंट रहेगा इसी टाइप का उसका जो रहेगा मूवमेंट स्नेक के पैटर्न में रहेगा। साइड टू साइड वो मूव करेगा, साइड टू साइड, ये देखिए साइड टू साइड। ओके, तो ये रिले वेव से थोड़ा स्पीड रहता है इसका वेलोसिटी। तो ये था ऑल अबाउट वेव्स। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी कोई इस टाइप का जियोलॉजी रिलेटेड वीडियो है आप सबसे पहले उसे देख सकें। थैंक यू।